आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला, ल्यूकीमिया। दूसरा, लिम्फोमा। तीसरा, सार्किनोमा। चौथा, सार्कोमा। ये 4 तरीके के कैंसर्स होते हैं। ये वो बीमारी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, जो एक बार हो गई तो बहुत पैसा जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे, अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज पे इट विल बी क्योर्ड, थर्ड स्टेज आते आते बहुत दिक्कत हो जाती है। कैंसर्स टोटल 4 तरीके के होते हैं। कैंसर कैसे होता है, रूट कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के, कैसे पहचाने आपको कैंसर है नहीं है। अक्सर ये होता है, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं, अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि उनको बहुत वक्त तक नहीं पता चला कि उनको कैंसर है। जैसे मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनको लास्ट स्टेज पे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और इसको ठीक कैसे करें, आज हम जानेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को शेयर जरूर करें, लाइक करो यार। लाइक करोगे, 1 सेकंड लगता है, लाइक करोगे तो YouTube ज्यादा से ज्यादा इसको रिकमेंड करेगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 60 to 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे व्यू महीने के 1-1.5 करोड़ तक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सब्सक्राइबर काउंट जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इतना कर दो। तो चलते हैं, कैंसर के बारे में जानते हैं। देखिए कैंसर क्या है। कैंसर एक बीमारी है, अनकंट्रोल्ड। जब आपके सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो आपको कैंसर हो जाता है। देखिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल वॉल, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, tissues combine to form organs, organ system, then organism। ये पूरी हायरार्की है। सेल से ही सब कुछ शुरू होता है, ठीक है। यहां पे अब देखिए, म्यूटेशन का आपने नाम सुना है। म्यूटेशन, कैंसर एक डीएनए के वजह से होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए सारे सेल को बताता है कि करना क्या है। आपके शरीर में अरबों खरबों सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डिवाइड होते रहते हैं, सेल मरते हैं, जिंदा होते हैं। जैसे सेल खत्म हो गए, नए सेल आगे रिप्लेस करेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके डीएनए में चेंजेस आ गए। अब मान लीजिए एक सेल गया, लेकिन उसको डीएनए मरने ही नहीं दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है तुम मरोगे नहीं, और फिर डिवीजन होता जा रहा है। तो होता क्या है कि आपका सेल जो है वो दे स्टार्ट इंक्रीजिंग अनकंट्रोल्ड, क्योंकि सेल आपके मर तो रहे ही नहीं रहे हैं। होता क्या है कि बैलेंस है, जितने सेल मरेंगे उतने सेल वापस आ जाएंगे, लेकिन आपके सेल मर नहीं रहे हैं, ऊपर से और सेल आ रहे हैं, तो इसीलिए इट गेट्स अनकंट्रोल्ड। और इसका मेन इश्यू होता है, वो होता है डीएनए। इसीलिए बोलते हैं स्मोकिंग छोड़ दो। अभी मैं बताऊंगा क्यों। डीएनए की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब ये 4 तरीके के कैंसर होते हैं, ठीक है, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। सबसे खतरनाक होता है ब्लड कैंसर, सबसे कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि मेल्स में होता है काफी ज्यादा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जब ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम होगी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जब आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम होगी, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। देन लिम्फोमा होता है, देन कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा में बेसिकली आपके स्किन या टिश्यूज में दिक्कत होती है। सार्कोमा आपके मसल्स, बोन्स में दिक्कत होती है। लिम्फोमा तो बता नहीं भूल गया, आपके इम्यून सिस्टम में अगर दिक्कत होती है। तो ये 4 तरीके के ही कैंसर होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपका जो कैंसर है वो ब्लड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं। तो इसीलिए कैंसर को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इट इज अ डिजीज व्हेन सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। बगल में भी स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि सेल मर ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि डीएनए ने बोल दिया मरना नहीं बेटा, मरना नहीं। ओए ऐसा हिसाब किताब है। कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंजेस टू डीएनए। मोस्ट कैंसर कॉजिंग डीएनए चेंजेस अकर्स इन द सेक्शंस ऑफ द डीएनए कॉल्ड जीन्स।
कैसे हो रहा है? ये जेनेटिक मटेरियल बहुत खतरनाक है। कोविड कैसे हो रहा है? कैसे कोविड हो रहा है? कोविड, ये वायरस आया, होस्ट वायरस आया, ठीक है, मतलब होस्ट आया, ये आपकी बॉडी में एंटर किया, ACE2 रिसेप्टर्स उसने देखा, वहां पे चिपक गया और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। आपके सेल पे चिपक के उसने अपना जेनेटिक मटेरियल, सारी बीमारी, सारे वायरस ऐसे इन्फेक्ट करते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल ने अगल बगल सबको बोल दिया भाई डिवाइड करना शुरू करो, भाई लोग चलो काम पे लग जाओ। यही होता है। तो जेनेटिक भाई डीएनए बहुत जबरदस्त, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम होगी डीएनए में तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब कैंसर जो है वो अपीयर कैसे होते हैं? म्यूटेशंस की वजह से। अब म्यूटेशंस, जब भी सेल डिवाइड होता है, सेल लगातार डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेल मरते हैं और उसके बाद नए सेल्स आते हैं, तो व्हेन सेल इज डिवाइडिंग तो म्यूटेशन होता है। अब जब सेल डिवाइड हो रहे हैं और तब म्यूटेशन में, यानी कि जेनेटिक डीएनए में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, वो कैंसर को जन्म दे सकता है। एकदम डिवीजन के टाइम पे होता है ना कि जब कोई चीज क्रिएट हो रही होती है, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई कोड बदल दिया तो उससे पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही जब क्रिएशन हो रहा होता है, डिवीजन हो रहा होता है सेल का, तो वैसे ही यहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई डीएनए में तो दिक्कत होती है। और बाय थिंग्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, डिवीजन हो रहा है, आपने शराब फूफू करना शुरू कर दिया, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, भाई ये कार्सिन बहुत खतरनाक होते हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। ये केमिकल आपके डीएनए को इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। तंबाकू खाना, सिगरेट, और जैसे ही ये म्यूटेशन होता है वहां पे कुछ भी अगर केमिकल ने उसको इंटरप्ट किया तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर कोई चीज बाहर से आ रही है, जैसे केमिकल्स इन टोबैको, स्मोक, एंड सम पीपल कैन इनहेरिट फॉल्स। अब जेनेटिक, अब जैसे बाई बर्थ ही अगर मान लीजिए उनमें कोई दिक्कत है, ठीक है, उनके जीन्स में कोई दिक्कत है, तो भी दे कुड डेवलप कैंसर। तो कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कैंसर के अगर सिम्टम्स की बात करें तो कैंसर के सिम्टम्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, वेट लॉस, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है। अगर आपका वेट एकदम से गिर रहा है तो कैंसर में भी यही होता है। जिन लोगों को कैंसर शुरुआती स्टेज में होता है उनका वेट एकदम से गिरने लगता है, 50% तक कम हो जाता है। हालांकि इससे ये डायबिटीज का भी सिम्टम है। अगर वेट लॉस आपको हो रहा है, आपको डायबिटीज भी, HIV भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेट लॉस अगर आपका बहुत तेजी से हो रहा है और बिना कुछ मस्त खा रहे हो तब भी वेट गिरता जा रहा है बहुत तेजी से, और आप अंदर से भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी है। तो जरूर आप इसको चेक करवाएं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब आपको समझना चाहिए। अब देखिए सिम्टम्स, वही मैंने बताया ना कि ये, अब ये मत समझ लीजिए कि यार सिम्टम, यार ये तो बहुत दिक्कत है, क्या मुझे कैंसर है? देखिए, ये जो सिम्टम्स आपको मैं बताऊंगा ना, ये कॉमन भी हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। हो सकता है सर्दी जुकाम हो तो आपको लगातार बुखार है, कोविड की वजह से बुखार आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग, क्योंकि कैंसर की बहुत वैरायटी है। लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बहुत कहीं पे भी हो सकता है ना, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है। ब्रेन ट्यूमर है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, और कहीं पे भी वो सेल का हिसाब गड़बड़ हुआ, कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल प्रॉब्लम करेगा, कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए सिम्टम अलग अलग होते हैं। अब जैसे द मोस्ट कॉमन, जबरदस्त दर्द होगा, स्पेशली अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम है, जैसे बोन कैंसर है, तो भयंकर दर्द होगा आपको हड्डियों में। थोड़ा बहुत है, जैसे होता क्या है ना कि बीमारी का पता ऐसे लगाइए, अगर आपको एक चीज है 1 हफ्ते में ठीक होगी, सही, लेकिन लगातार वो चल रही है, 2-3 महीनों से ठीक ही नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रेन ट्यूमर, जैसे मेरे मामा जी का जो देहांत था वो ब्रेन ट्यूमर से हुआ था, ठीक है, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो अब बहुत भयानक सरदर्द होता है, ट्यूमर है ना अगेन, तो बहुत भयानक सरदर्द होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल। अब माइग्रेन में भी यही होता है, साइनस में भी यही होता है, तो मैं वही बता रहा हूं ना कि लेकिन ये लगातार होता रहता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखें तो वैसे भी आप चेक कराएं, हो सकता है कोई और बीमारी हो। अब पेन कैन ऑल्सो बी अ लेट साइन ऑफ कैंसर। याद रखिएगा कि शुरुआत में कैंसर होगा, जब डेवलप होने लगेगा तो आपको पता ना नहीं चल सकता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जैसे मेरे मामा जी को एकदम लास्ट स्टेज पे पता चला था कि यार उनको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, तो ये चीज है। वेट लॉस, वही मैंने बताया कि एकदम से वेट लॉस, वेट गिरना, ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है, तो इस पे तो बिल्कुल आप ध्यान दें। आधे लोगों का, हाफ ऑफ द पीपल हैव कैंसर लूज वेट, तो ये चीज है।
उसके बाद थकान। अब थकान भी बहुत सारी चीज़ों का सिम्टम होता है, बहुत सारी चीज़ों का सिम्टम होता है, ठीक है। थकान तो ऐसे भी हो जाती है, लेकिन हर वक्त टायर्ड, हर वक्त टायर्डनेस, 3-4 महीने हो गए ये थकान जा ही नहीं रही है, मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं आना। आप अंदर से कैसा फील करो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर टायर्ड एट ऑल द टाइम, ठीक है, तब आपको डॉक्टर, अब जैसे ब्लड कैंसर है ना, तो आपका ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस जब होगा तो आपका स्किन कलर जो है वो बदल जाएगा। आपकी स्किन में ना, क्योंकि जो जिनके में खून का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, गोरे होते हैं, गोरे नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन दिख जाएगा आपको, लेकिन आपका स्किन का कलर, स्किन पीली होने लगती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है तो फिर प्रॉब्लम स्टमक कैंसर्स में भी होता है। देन वेट लॉस तो होता ही है, ठीक है, दैट लीव यूर एग्जॉस्टेड। फीवर, बुखार भी कुछ में आता है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक जा ही नहीं रहा है फीवर, है ना, हालांकि फीवर तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, लगभग हर बीमारी में आपको बुखार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कुछ ब्लड कैंसर जो होते हैं, जैसे लिम्फोमा जो मैंने आपको बताया, ये काफी हफ्ते या महीनों तक भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि लिम्फोमा आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो इम्यून सिस्टम अगर होगा तो फिर डेफिनेटली जो इम्यून सिस्टम वीक होगा तो और भी बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। स्किन में चेंजेस, वही कह रहे हैं कि अगर ब्लड लॉस होगा या अगर आपकी स्किन में अगर आप एकदम से चेंज देखें, तब यू हैव टू सी योर डॉक्टर्स। गिल्टी आपने देखा है, जो लम्स होते हैं, है ना, लम्स नहीं होते ना ऐसे स्किन में, आप देखते हो लम्स निकल आते हैं, वैसे लम्स तो आमतौर पर स्किन में होते ही हैं, लेकिन अगर वो दर्द करे, है ना, अगर उसमें काफी दर्द और काफी समय तक अगर मान लीजिए वो ठीक नहीं हो रहा है और एक जगह आपको बार बार वो चीज आ रही है, तो वो भी फिर इट्स अ साइन ऑफ कैंसर, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉमन साइन, ठीक है, फॉर कैंसर। याद रखिएगा कि इससे आप पहचान सकते हैं। लम्स जो होते हैं ना, जो गिल्टी होती हैं, वो वैसे तो होती हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन अगर उसमें बहुत दर्द हो रहा है ना, और लगातार उस एरिया पे उभर रही है वो, तो आपको फिर मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है ना। योर स्किन कैन ऑल्सो प्रोवाइड क्लूज, ठीक है, आपकी स्किन वही चीज है कि अगर डार्क हो गई है, बहुत ज्यादा येलो या फिर एकदम से रेड, बहुत ज्यादा खुजली मस्ती है, ज्यादा जो हेयर है, बाल है, वो निकल रहे हैं, और इफ यू हैव एन अनएक्सप्लेन्ड रैश, एकदम से रैश आना शुरू हो गए हैं, दैट कुड बी साइन ऑफ लिवर, ओवेरियन और किडनी कैंसर और लिम्फोमा, ठीक है। ऐसे सोर्स, ऐसे घाव जो हीली, जो ठीक ही ना हो, हालांकि डायबिटीज का भी सिम्टम होता है ये, ठीक है, स्पॉट्स पे लगातार ब्लीडिंग होना और जल्दी से नहीं जाना, इट्स अ साइन ऑफ स्किन कैंसर। ओरल कैंसर, जो माउथ का कैंसर है, जैसे छाले वैसे पेट की गड़बड़ी से होते हैं, लेकिन हमेशा ही छाले हो रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन पे छाले हो रहे हैं, लम्स आ गए हैं माउथ पे, तो वो फिर इट्स, तब तो फिर आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। अब जो स्मोक करते हैं, जो तंबाकू लेते हैं, टोबैको लेते हैं, जो आप शराब पीते हैं, तो उससे भी कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अभी हम ये भी बताएंगे कैंसर को ठीक कैसे करें, कैसे इसकी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचें। लिवर, अब जैसे अगर आपको खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, ठीक है, तो वो लिवर कैंसर का भी, लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है। कफ इज वन साइन ऑफ लंग कैंसर, क्योंकि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स जो ये ब्रोंकाई होता है, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रांचेस जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और एकदम लास्ट में होता है एल्वियोली, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो आप जो सांस ले रहे हो ना, वो अपने लंग्स की वजह से ले रहे हो, तो सांस लेने में प्रॉब्लम, कफ आना, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कैंसर। दैट अनयूजुअल ब्लीडिंग, जबरदस्त तरीके से ब्लीडिंग होना, ठीक है, जहां पे ब्लड नहीं आना चाहिए वहां पे भी खून आ रहा है, ब्लड इन योर पूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सुसु पॉटी जाते हैं, स्पेशली पॉटी, अगर आपके पॉटी में ब्लड आ रहा है तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। अगर आप थूक रहे हो या अगर आप उल्टी कर रहे हो तो उसमें ब्लड आ रहा है, तो वो तो एकदम रेड अलर्ट है, तुरंत जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, ये चीज है। एंड इन और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इंफेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत खतरनाक होते हैं वो। ट्यूमर्स भी हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो भी दिक्कत है। इट ऑल्सो कॉज ब्लड इन यूरिन, ठीक है, जैसे जब आप सुसु करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार उसमें ब्लड आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये कैंसर का ही सिम्टम होना ना, इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन। तो इसमें बेस्ट यही कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा खासा पानी पियो। देन अनीमिया, अभी जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फेज 5 का डेटा आया तो उसमें यह पता चला कि भारत में आधे से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, 50%,
एनीमिक है, मतलब खून की कमी, ठीक है, तो ये चीज है। बोन मैरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खून बनाने में। तो जैसे ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, लिम्फोमा या मल्टीपल मायोसेलिमा, इट कैन डैमेज योर मैरो और ट्यूमर्स दैट स्प्रेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। अब कॉमन कैंसर सिम्टम्स देखिए, ये अगेन प्रोस्टेट, लंग्स एंड ये क्या है भाई, कलोरेक्टल, ये मेन में है, ठीक है, मेन और वुमेन में। देखिए कॉमन जो कुछ कैंसर जो हैं वो मेन में ही होंगे, जैसे प्रोस्टेट कैंसर मेन में ही होगा, ठीक है, कुछ कैंसर जो है वो वुमेन में होगी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता है वो वुमेन में होगा, ठीक है। तो अगर आदमियों की बात करें तो अब जैसे आपको प्रोस्टेट कैंसर है जो कि बहुत ही कॉमन होता है, लंग, तो कई बार जब आप सुसु करें तो एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप निकले, वो मुश्किल हो, जलन हो वहां पे, ठीक है, यू हैव वेरी ट्रबल पीइंग, तो फिर प्रोस्टेट कैंसर आपको हो सकता है। हालांकि खुशखबरी ये है कि प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है, ये डेडली नहीं होता है इतना, ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है। लंप, पेन या फिर बहुत ज्यादा दर्द होना, औरतों में अगर बात करें तो उसमें वही चीज है कि ब्रेस्ट को अगर इफेक्ट कर रहा है, लम्प्स, ब्रेस्ट में लम्प्स अगर आ गए हैं, ये बहुत कॉमन साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। लंग्स में प्रॉब्लम, देन अगेन कलोरेक्टल में प्रॉब्लम, तो यूटेरस में कैंसर हो सकता है, सर्विक्स में, वेजाइना या वल्वा में कैंसर हो सकता है। यहां पे वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर मान लीजिए कि प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या एकदम अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। अगर भूख में एकदम यू हैव अ चेंज इन एपेटाइट, हालांकि अगेन इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम, तो भी आपको कैंसर हो सकता है, आप डॉक्टर को दिखाएं। अब ये देखिए चेंजेस इन एपेटाइट का मतलब कभी कभार तो हो ही जाता है, लेकिन लगातार आपको भूखी ही नहीं लग रही है, मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द, बहुत ज्यादा पेट में दर्द, और हमेशा पेट में दर्द रहना और हमेशा पेट खराब रहना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमारा तो हमेशा पेट खराब, तो अपना खान पान सही करो ना, क्यों इतना एसिडिक खा रहे हो ठीक है, तो ये भी दिक्कत जो है वो कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन, तो अगर आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होने लगे, यू फाइंड लम्प्स इन योर गिल्टी आपके वहां पे, देन यू सडन चेंजेस इन साइज, एकदम डिस्चार्ज होने लगा है आपके निपल्स के थ्रू, तो इट्स दीज आर ऑल साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें काफी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा अर्ली हो सके इन कैंसर्स को डायग्नोस कर लें। अब देखिए टेस्ट एंड प्रोसीजर्स तो कोई ऐसा मतलब जो डॉक्टर टेस्ट करेगा तो इसमें एंडोस्कोपी होता है, बैरियम एनिमा होता है। अब ये एक्सरे के थ्रू किया जाता है, डॉक्टर्स देखता है कि भाई आपके पेट के अंदर रेक्टम कौन से पार्ट में ये जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, इसको कोलोन एक्सरे या लोअर जीआई एग्जाम भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपके इंटेस्टाइन में या अगर कोलोन या रेक्टम में कुछ भी साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेल अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, तो वो फिर तुरंत डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आपको कौन सा कैंसर है। देन देयर इज बायोप्सी, बायोप्सी में कुछ नहीं करते डॉक्टर, बस एक टिश्यू लेते हैं, ठीक है, टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, और उसके बाद इसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप से इसको एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद ये बताया जाता है कि क्या वाकई में आपको कैंसर है कि नहीं है। बायोप्सी एक बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है। देन ये सारे बोन स्कैन, ब्रेस्ट एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, अपर एंडोस्कोपी, तो ये सारी चीजें, जैसे ब्रेन के लिए एंडोस्कोपी बहुत मस्ट होती है। मेन चीज भाई कैसे कैंसर को बचें, कैंसर से कैसे बचें, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कैंसर से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, किसी भी बीमारी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। तो इसमें टोबैको अभी इसी वक्त छोड़ दो। जितना ज्यादा तुम तंबाकू खाओगे, जितना ज्यादा तुम शराब पियोगे, जितना ज्यादा तुम सिगरेट पियोगे, उतना ज्यादा यू आर इंक्रीजिंग रिस्क। क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है सर, क्या ही दिक्कत है? दिक्कत है, मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। एक मेरा जानने वाला है फ्रेंड, वो यही बोलता था कि क्या यार ठीक है सिद्धांत, तुम भी पिया करो, ये बहुत अच्छा लगता है, सिगरेट पियो, दारू पियो, क्या ही दिक्कत है यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको मिल के समझाते थे कॉलेज में कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको, उसको वो समझता ही नहीं था। एक दिन वो हॉस्पिटल में पड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके 6 महीने ऐसे गुजरे हैं नर्क। तब उसको एहसास हुआ कि भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, आपको अभी एहसास नहीं है, लेकिन जब पड़ती है ना, जब पड़ती है तो नानी याद आ जाती है। इसीलिए इन सारी चीजों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें।
अभी तो सब कुछ बढ़िया है, अभी तो आपकी बॉडी ऐसी है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन धीमे धीमे असर कर रही है। और जब ये फटेगा ना तो समझ लो कि ऐसा दिक्कत होती है, बेड पे पड़ जाओगे और निकलने का फिर बहुत मुश्किल रास्ता होता है। फिर इतने खर्चे, डॉक्टर के पास आना जाना, जो इतना सब कुछ खा रहे ना भर भर के, वो सब बंद हो जाता है एकदम से। और ऊपर से पेन, बीमारी, अंदर से जीने का मन ही नहीं करता सच में। तो इसीलिए ऐसा मत करो भाई, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, इसको एंजॉय करो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, डू नॉट यूज टोबैको एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वही चीज है कि कुछ भी केमिकल डालोगे जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। तो स्मोकिंग हो गया, और आपका ये जो टोबैको आप खाते हो वो हो गया, लंग, माउथ, थ्रोट, लैरिंग्स, पैनक्रियाज, ब्लैडर, सर्विक्स, कहीं पे भी ये कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करें। यू शुड अवॉइड टोबैको एंड अवॉइड स्मोकिंग। देन हेल्दी डाइट, कहते हैं ना मेडिटेरेनियन डाइट लो। अब ये क्या, प्लांट बेस्ड डाइट। जितना ज्यादा सब्जियां खाओगे, हरी सब्जियां खाओगे, उतना मस्त होगा आपके लिए। अच्छा, हेल्दी डाइट में दोस्तों आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके नट्स आ जाते हैं, बेरीज आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं। तो हेल्दी सिलेक्शन ऑल्सो इट विल गारंटी यू दैट यू विल बी सेफ फ्रॉम दीज डिजीज। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दे। देन फिजिकल एक्टिविटी, अपने लिए कम से कम आधे से 1 घंटा जरूर निकालो, ठीक है? इतना तो आप निकाल ही सकते हो। आधे घंटे से 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है? थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा वर्कआउट करो, बहुत ज्यादा हेल्दी रहोगे। हार्ट बहुत तेजी से पंप होगा, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, सारे बॉडी जो है वो काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो भाई फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प यू कंट्रोल योर कैंसर। एक और कैंसर में प्रॉब्लम होती है, जो मोटे होते हैं, जो मोटे होते हैं ना उनको ज्यादा रिस्क होता है। तो मोटापा भी कंट्रोल करने की जरूरत है। सर आप भी तो मोटे हो रहे, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं इतना मोटा नहीं हूं, ठीक है ना? ठीक है, हाँ अभी थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, लेकिन वो मुझे खाली 1-1.5 महीना लगता है कंट्रोल करने में, कोई इशू नहीं है। मैं बहुत जबरदस्त वर्कआउट करता हूं, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए छूट गया है। कमेंट बॉक्स में यार मजा आ जाती है, सर आलू हो गए, टमाटर, इतना तो कहां मोटा हो गए जबरदस्ती, ठीक है? तो वही चीज है। तो यू नो यू हैव टू कंट्रोल योर वेट, फिजिकल एक्टिविटी करिए। अब उसके बाद कुछ और चीजें जो आप कर सकते हैं, सूरज में जाना अवॉइड करें थोड़ा, ठीक है? सनलाइट, एक्सेस ऑफ सनलाइट कैन डैमेज यू, स्पेशली तो 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम है ना, ये इससे स्किन कैंसर भी होता है। क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई अभी जो हिसाब किताब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद ओजोन लेयर हालांकि अब तो रिपेयर होने लगी है, लेकिन ये जो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, ये भी आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं, और ये भी आपका जेनेटिक में गड़बड़ियाँ कर सकती है, डीएनए में गड़बड़ियाँ कर सकती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सूरज में, बहुत ज़्यादा मतलब अब जैसे बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, सूरज में जाए भी तो भाई बढ़िया, मतलब छाता आता लेके जाएं, थोड़ा कवर अवर करके जाएं अपने आप को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? तो ये चीज है। उसके बाद वैक्सीनेट, बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेट, भाई हेपेटाइटिस बी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं होते हैं तो इन बीमारियों से भी आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए जितनी भी वैक्सीन है जो आपको लग सकती है लगवा लो, आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा रहेगा बेस्ट होगा, ठीक है ना? तो ये चीज है। उसके बाद बिहेवियर्स क्या है ये, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस सेफ सेक्स। अब इसमें तो आपका HIV भी कंट्रोल हो जाएगा, इसमें आपका कैंसर भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद शेयरिंग वेयरिंग बंद कर दो भाई। कई लोग बहुत अपनी तौलिया शेयर करते हैं, अपनी बनियान शेयर, कुछ लोग तो अंडरवियर तक शेयर, तो वो सब मत करो यार, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें। और उसके बाद फिर अगर आपको कुछ भी इसमें सिम्टम्स लगे जो मैंने आपको बताया, या कुछ भी अगर आपको अनयूजुअल लगे अपनी बॉडी के अंदर, तो आप जरूर चेक करवाएं। रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है? साल में अगर आप एक बार चेक करवा लोगे, स्पेशली 25 साल के बाद, अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते रहोगे ना, हेल्थ इंश्योरेंस लो, रेगुलर चेकअप करवाते रहो, ब्लड टेस्ट करवाते रहो अपना, तो उसमें कुछ जाता नहीं है आपका, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, बीमारियां हो सकती है, सबको हो सकती हैं, नोबडी इज इम्यून, लेकिन if you diagnose early then you will be able to treat that particular disease. Otherwise it will take your life, not only life, it will पूरा एकदम खत्म कर देगा, ये आपको फाइनेंशियली ड्रेन कर देगा। तो जितना ज्यादा अर्लियर आप डायग्नोस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर
रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में अरबों खरबों सेल्स है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई हेल्थ लेक्चर्स हम ऐसे ही लाते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।